एक छोटे से गांव में दो गरीब दोस्त रहते थे, करण और अमन। दोनों बचपन से साथ थे। उनके घर मिट्टी के थे, कपड़े पुराने थे, लेकिन दोस्ती बहुत सच्ची थी। एक दिन हम अपनी माँ को बड़ा घर देंगे। हाँ भाई, और उस घर में कभी भूख नहीं होगी। गरीबी की वजह से दोनों स्कूल छोड़ चुके थे। अब वे गांव में छोटे मोटे काम करते थे। अरे देखो, मजदूर आ गए। काश हम भी पढ़ पाते। कोई बात नहीं, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। तेज धूप में दोनों खेत में काम कर रहे थे। उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे। जल्दी काम करो। जी मालिक। पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिले। रात को करण की मां बीमार थी। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। बेटा, मेरी चिंता मत कर। मैं आपको ठीक करूंगा मां, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोनों घर में उदास बैठे हुए थे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे रात दोनों ने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा। तभी अमन बोला, भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अमन बस थोड़ा सा सह ले भाई, कल कुछ काम मिलेगा तो खाने के लिए लाऊंगा। करण सोचने लगा, हमारा छोटा सा गांव है, पता नहीं कोई काम देगा या नहीं। अगर कल काम नहीं मिला तो मैं अपनी माँ का दवा कैसे लाऊंगा और अपने दोस्त को भी नहीं खिला पाऊंगा। कल भी पानी पी के सोना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों ने गांव छोड़कर शहर जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। अमन भाई, डर लग रहा है। शहर हम लोग पहली बार जा रहे हैं, कोई हमको बेच ना दे। करण भाई, डरो मत, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। दोनों अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव छोड़कर जाने लगे शहर के तरफ। दोनों गांव से बाहर पहली बार जा रहे थे। जेब में सिर्फ 120 रुपए के। दोनों मायूस थे। अमन, इतने पैसों में क्या होगा? हम लोग शहर भी नहीं जा पाएंगे। करण, हिम्मत रखो, सब होगा। हम लोग शहर भी चले जाएंगे, चलो तुम। दोनों मायूस होके अपने सपने पूरे करने के लिए शहर के और निकल चले। शहर बहुत बड़ा था, चारों तरफ गाड़ियों की शोर, और करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमन, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, हम लोग क्या करेंगे? भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। करण, डरो मत, अब हमें खुद को साबित करना होगा, तभी हम कोई पहचानेगा। दोनों कान की तलाश में दुकान की तरफ चल दिए। दोनों कई दुकानों पर गए, लेकिन हर जगह उन्हें मना कर दिया गया। दोनों थक गए थे। तभी एक शॉप पर गए। तभी शॉप का मालिक बोला, काम करने का तुम लोगों का अनुभव है? नहीं मालिक, हम गांव से आए हैं, लेकिन मेहनत बहुत करेंगे। हमें अनुभव आदमी चाहिए। तुम गांव के हो, तुम काम नहीं कर पाओगे, माफ करो, मुझे कहीं और देख लो। दोनों उदास होकर शॉप से जाने लगे। रात हो चुकी थी। दोनों फुटपाथ पर बैठे थे, बिना कुछ खाए पिए। तभी करण बोला, अमन भाई, काश हम गांव वापस चले जाते। नहीं भाई, हम लोग हार नहीं मान सकते। हार मानना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे। देखते ही देखते दोनों फुटपाथ पर सो गए। अगले दिन एक दुकान में मोबाइल चोरी हो गया। लोगों ने शक करण और अमन पर किया और बोलने लगे, हाँ हाँ, यही दोनों चोर है, मारो इनको और यहां से निकाल दो। हमने चोरी नहीं किया है, हम गांव से आए हैं। मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। भीड़ उन्हें धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देती है। दोनों उठकर उदास मन से वहां से जाने लगते हैं। अमन पूरी तरह से टूट चुका था। रोते हुए करण से बोले, अब हम यहां नहीं रहेंगे, गांव चलो भाई। गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं होती, हमें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा। नहीं भाई, एक दिन यही लोग हमारा सम्मान करेंगे। कई दिन भटकने के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटे होटल में काम मिल गया।
दोनों के आंख में खुशी के आंसू आ गया। दोनों बहुत खुश हो गए। ईमानदारी चाहिए, चोरी नहीं, तुम लोग चोरी मत करना। हम गरीब हैं मालिक, लेकिन बेईमान नहीं। आप एक बार हम पे भरोसा तो कीजिए। मालिक, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। दुकान का मालिक एक बार भरोसा करके दोनों को काम पर रख लेता है। दोनों सुबह से रात तक मेहनत करते। धीरे धीरे होटल मालिक उन पर भरोसा करने लगा। तुम बोलो बाकी लोगों से अलग हो, गांव के लोग सच में ईमानदार होते हैं। मालिक दोनों पर भरोसा करके होटल चलाने के लिए दोनों को दे देता है। दोनों ईमानदारी से काम करते हैं। एक दिन अमन ने देखा कि होटल की तिजोरी खुली हुई है और अमन के मन में लालच आ गया। अमन सोचने लगा, अगर थोड़ा पैसा ले लूं तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी और मैं गांव भी चला जाऊंगा। लेकिन तभी उसे करण की बातें याद आई कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन चोर नहीं। यह सोचकर अमन पैसा नहीं लिया। गरीबी बुरी है, लेकिन गलत रास्ता उससे भी बुरा है। अमन ने तिजोरी बंद कर दी। मैं गरीब रह लूंगा, लेकिन चोर नहीं बनूंगा। एक दिन होटल में एक अमीर व्यापारी आया। उसका बैग कहीं खो गया। उसे बैग में मेरी पूरी जिंदगी की कमाई और बहुत जरूरी कागज था। करण होटल पर आते टाइम बैग को रोड पर देखा था। दोनों को बैग के बारे में बताया और व्यापारी वहां से उदास मन से चला गया। अमन, अगर यह पैसा रख ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, चलो लेकर आते हैं और बैग को रख लेंगे। करण, लेकिन किसी की बदला लेकर नहीं, हम लोग बैग लाकर वापस दे देंगे। दोनों ने बैग व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गया और व्यापारी बोला, आज भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, तुम लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। व्यापारी ने दोनों को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। उनकी जिंदगी बदलने लगी। अमन, यकीन नहीं होता भाई, हम इस मुकाम पर आ गए। देखा करण, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। करण ने सबसे पहले अपनी मां का इलाज सबसे बड़े अस्पताल में करवाया। तभी करण की मां बोली, बेटा तूने मेरा सपना पूरा कर दिया, मुझे तो लग रहा था मैं आप नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, यह भोले बाबा की कृपा और मेरी मेहनत का फल है। कुछ साल बाद दोनों अपने गांव लौटे। अब उनके पास अच्छा घर और सम्मान था। देखो, दोनों दोस्त कितने बदल गए। हम नहीं बदले, बस वक्त बदल गया। गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी उसकी ताकत होती है। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर दोस्त सच्चा हो तो इंसान कभी अकेला नहीं हारता।